हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम जो बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर में, इन दोनों में एक क्या डिफरेंट आता है। मतलब ये दोनों अलग अलग, इनका जो साइकोलॉजी है अलग अलग कैसे चलता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है न्यू ट्रेडर में कि ट्रेड लाइक ए गैमलर। ठीक है, जो न्यू ट्रेडर होते हैं वो गैम्बलिंग करना चाहते हैं ट्रेडिंग के अंदर। आपका अकाउंट अगर है, डीमेट अकाउंट है, किसी भी चीज़ में है, चाहे वो मोतीलाल में हो, चाहे वो एंजल वन में हो, चाहे वो ज़ीरोधा में हो, आप किसी में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं डीमेट अकाउंट। और उसमें जब आप ट्रेड स्टार्ट करेंगे तो जो नया व्यक्ति है वो हमेशा गैम्बलिंग करने की कोशिश करता है। ठीक है, जिससे उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। अब अगर हम यहीं पे एक रिच ट्रेडर को देखें तो वो क्या करते हैं। रिच ट्रेडर ट्रेड लाइक ए बिजनेस। वो ट्रेड को एक बिजनेस की नज़र से देखते हैं। दोनों में आप देख रहे हो ना कितना डिफरेंस कितना आ गया, कि एक व्यक्ति है जो ए पर्सन है, वो गैम्बलिंग सोच रहा है। उसको सोच रहा है कि अभी मैं ऐसा करूँगा, बिट लगाऊंगा और मैं लॉस में प्रॉफिट में हो जाऊंगा। ठीक है, और वहीं पर एक रिच ट्रेडर सोच रहा है कि मैं इसको एक बिजनेस के पर्पज से करता हूँ, पूरा मतलब एक मैनेजमेंट के हिसाब से करता हूँ। ठीक है, तो ये इसमें पहला पॉइंट है जो एक न्यू ट्रेडर और रिच ट्रेडर में डिफरेंट होता है। और जो दूसरा पॉइंट है, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जो न्यू ट्रेडर हैं वो ट्रेड को विदाउट प्लानिंग के करते हैं। उनके पास कोई रोड मैप नहीं है, उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। वो सुबह 9 बजे उठे, उनको पता है सुबह 9 बजे मार्केट खुलेगा। सुबह 9 बजे उठे, अपना फ्रेश हुए, बढ़िया तरीके से बैठ गए एकदम सेटअप पे, और उन्होंने ना बैंक के निफ्टी देखा, ना कुछ देखा, ना कोई चार्ट देखा, ना उन्होंने प्राइस देखा, ना वॉल्यूम देखा, ना इंडिकेटर देखा, कुछ भी एवरीथिंग, कुछ ही उनके लिए कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती। वो सीधा आते हैं, मार्केट में घुस जाते हैं। ठीक है, और मार्केट में घुसने के बाद वो अपना लक बाई चांस प्रॉफिट करके निकलते हैं। अदरवाइज अधिकतर अगर देखा जाए तो लॉस ही होता है। अब यहीं पे जो रिस्क ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रेड करने से पहले पूरी प्लानिंग करते हैं। अब मेरे को जैसे मतलब कल बैठना है ट्रेड में। ठीक है, मेरे को कल अपना सेटअप बनाना है, ट्रेड करनी है, पूरा एक सिस्टम बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, आज अभी से मैं उन चीज़ों को एनालाइज करूँगा कि कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा स्टॉक नीचे आ रहा है, किस में को पैसा लगाना चाहिए, किस में मेरे को नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, चार्ट क्या कह रहा है, इंडिकेटर क्या कह रहे हैं, ठीक है, आरएसआई क्या कह रहा है, ये बहुत सी चीज़ें हैं। न्यूज़ क्या कह रही है, तो न्यूज़ में भी बहुत सारा एक अहम रोल होता है ट्रेडिंग में। ठीक है, न्यूज़ का। तो ये चीज़ें हैं। अब ये जो है दूसरा पॉइंट है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है रिवेंज ट्रेड। ठीक है, सपोज रिवेंज ट्रेड को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज कि आज मैंने कोई भी ट्रेड लिया, मान लीजिए 1,000 रुपये का मैं प्रॉफिट करने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरा 2,000 रुपये का 2,000 रुपीज़ लॉस में चला गया। राइट, अब जो नया ट्रेडर है उसको वो सेम डे रिकवर करने की कोशिश करता है। ठीक है, सेम डे कि मुझे को आज ही ये रिकवर करना है। ठीक है, अब वहीं पर जो रिच ट्रेडर होता है वो क्या करता है, वो जो है सिंपल सा है, विदाउट रेंज रिवेंज ट्रेड, विदाउट रिवेंज ट्रेड। वो क्या करता है, अगर उसका आज मान लो सपोज लॉस हो गया तो वो फिर बाहर आ जाएगा मार्केट से, फिर वो नहीं बैठेगा। क्योंकि हो सकता है कि कल हमको मौका मिले, आज नहीं है। क्या पता, ऐसा भी होता है, कई बार आपने देखा होगा कि मान लीजिए आज मैंने ट्रेड की, ठीक है, 10,000 रुपये का लॉस कर लिया। अब नेक्स्ट डे मैंने फिर से ट्रेड की, फिर लॉस हो गया, तो कोई बात नहीं, हमें बाहर आना चाहिए। मगर हम करते क्या हैं कि हम बैठ जाते हैं और उसमें हम अपना जो लॉस हुआ है उसको सेम डे रिकवर करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि जितना हमारा कैपिटल है वो हम सारा जीरो कर लेते हैं। बस यही डिफरेंस है न्यू ट्रेडर में और रिच ट्रेडर में।
अब ये जो है 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपके। आपको कुछ लग रहा है कि हाँ मैं सही बात कर रहा हूँ, आपको कुछ समझ में आ रहा है मेरी बातों का कि कितने हद तक मैं सही हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशनल बढ़ेगा और मोटिवेट होऊंगा मैं। और आपको कुछ और नया टॉपिक चाहिए तो उसके साथ आप मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में होता क्या है, सपोज़ मान लीजिए कि कोई नया जो ट्रेडर है, अभी हम नए और रिच ट्रेडर की बात कर रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं, तो जो नया ट्रेडर है, जब नया ट्रेडर मार्केट में बैठता है, मान लीजिए उस दिन उसका 10,000 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है, बहुत छोटी सी अमाउंट पकड़ रहा हूँ एक राउंड फिगर में, ताकि कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो। मान लीजिए उसका 10,000 रुपये का लॉस हो गया। अब उस 10,000 रुपये को वो सेम डे रिकवर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जिससे हो सकता है कि वो 10-20 और गवा दे। ठीक है, 10-20 हज़ार रुपये का और नुकसान कर ले। ठीक है, और वहीं पर अगर हम रिस्क ट्रेडर को देखें तो रिस्क ट्रेडर क्या करता है, रिस्क ट्रेडर कभी भी लॉस को रिकवर करने की कोशिश नहीं करता। वो 1 से 2% का रेशियो रखता है। अगर उसका लॉस हो भी गया तो वो बाहर आ जाएगा, नेक्स्ट डे देखेगा मार्केट। नया ट्रेडर ये नहीं करता है। नया ट्रेडर मार्केट में बैठा रहता है कि अच्छा नुकसान हो गया, ठीक है जी, अब मैं दोबारा करता हूँ। अच्छा जी, फिर नुकसान हो गया, अब मैं दोबारा करता हूँ। तो इसको क्या बोलते हैं, इस गैम्बलिंग। ठीक है, तो जैसा कि अभी हो गए ना 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट जो होता है वो होता है कि सपोज मैंने आज ट्रेड ली, ट्रेड लेने के बाद मैं सपोज करिए मेरा जो टारगेट है, जो टीपी है, वो मैंने लगाया है 10,000 रुपये का। ठीक है, कि आज ये मेरा टारगेट अगर होगा, अचीव होगा, तो मेरे को 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। राइट, अब जब वो प्रॉफिट मुझे मिल जाता है तो मैं ये सोचता हूँ कि यार अभी तो टाइम है, थोड़ा सा और कर लेते हैं। अभी तो टाइम है, थोड़ा सा और कर लेते हैं। 10,000 रुपये आ गए, या 2,000 और कर लेते हैं, या राउंड फिगर हो जाएगा 5,000 का और टारगेट बना लेते हैं। ठीक है, 15,000 आज हो जाएगा, मस्त आराम से चलेगा, बढ़िया हो जाएगा आज का। ठीक है, अब यहीं पर जो रिस्क ट्रेडर है वो क्या करता है, ज़रा उसके बारे में भी जान लेते हैं। रिस्क ट्रेडर जो हैं, रिस्क ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट को फोकस करते हैं। अगर उन्होंने 5,000 रुपये का भी टारगेट सेट किया है और उनका वो अचीव हो जाता है तो वो तुरंत मार्केट से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद मार्केट में नहीं बैठते, नहीं घुसते। क्यों? क्योंकि नया ट्रेडर जो है वो लालच के साथ बैठता है, और जो नया रिस्क ट्रेडर है वो विदाउट लालच के बैठता है, वो लालच नहीं करता। क्योंकि मार्केट में जो है अगर हम लालच करते हैं तो हमारे लालच की वजह से हम जितना प्रॉफिट है वो हम लॉस कर देते हैं। बस इतना फ़र्क होता है रिस्क ट्रेडर और न्यू ट्रेडर में। आज का वीडियो हम यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।